इस वक्त हमारे साथ मौजूद है गिलगित बल्तिस्तान के अजीम जो है कोपेमा सादिक सत्तारा साहब। इनसे हम जानना चाहेंगे कि इनके जो अचीवमेंट है इसके बारे में, अपने हालात ज़िंदगी के बारे में, मॉनिटरिंग के बारे में, क्या सहूलियात देनी चाहिए, कौन कौन से फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट ने अब तक दिया है और मॉनिटरिंग स्कूल यहाँ पे नहीं है, इस हवाले से हम इनसे जानना चाहेंगे। जी सादिक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये गुजारिश करता हूँ आपसे, हमारा यहाँ जो है तरबियत का बहुत मसला है। नेपाल में देखो, एक छोटा मुल्क होने के बावजूद जो है अभी मॉनिटरिंग स्कूल जो है 10 स्कूल पाया जाता है, क्योंकि उनको तरबियत मिलता है। हमारा यहाँ हम अपना मदद खुद करके या अभी जो भी सीनियर मॉनिटर होते हैं उससे 1-2 दिन हम जो ट्रेनिंग फराहम हासिल करते हैं, उस चीज़ में जो है हमें इतना टेक्निकल हम नहीं, जिस तरह हम टेक्निकल बनना था उस तरह हम नहीं बनता है। ये है कि मेन इशू जो है यहाँ कोई मॉनिटरिंग स्कूल बने, इसमें जो है हमारा आने वाले यूथ को जो है ट्रेनिंग फराहम हो, उस चीज़ में जो है मॉनिटर जो है ट्रेन हो के जो भी पहाड़ों में जाते हैं तो उनको जो है हादसा पेश नहीं आता है। इसका हादसा पेश आने का यही ख़तरा हमें जो नज़र आता है, क्योंकि अभी सीनियर पे जो आता है, सीनियर पे जो अभी एक सीनियर और एक जूनियर आप हाल ही में साथ एक पहाड़ी पे छोड़ दिया तो उसमें क्या होगा, उस जूनियर का जो है चलना अंदाज अलग होगा, सीनियर के चलने का अंदाज अलग होगा। इस चीज़ में सीनियर जो भी अभी पहाड़ों में चढ़ता है ये 10-12 साल के बाद जो है फिर वो क्लाइंबर पे तब्दील हो जाते हैं। जब रस्सी फिक्स करने के लिए अभी हमारा कई जवान जो है रस्सी फिक्स करने के नहीं आता है। रस्सी फिक्स करने के लिए अभी असल जो मेंबर बनते हैं वो रस्सी फिक्स करे, और टेक्निकल में अभी कहीं खुदा ना खास्ता जो है किसी पहाड़ी पे जो है पत्थर लग के भी वो रस्सी कट जाते हैं, अवलांच आके भी कटते हैं। उस दौरान जो है जो टेक्निकल जब नहीं होते हैं तो उस दौरान हम फंस जाते हैं कि हादसे का शिकार उस लिए होता है। अभी हम गवर्नमेंट से भी अपील करते हैं कि ये मॉनिटरिंग स्कूल का जो है वो स्कूल लगाए तो हमें क्या होगा, इस चीज़ में आने वाला यूथ जो है ट्रेंड शुदा होगा, जाके पहाड़ों में जाके जिस तरह भी क्लाइंबिंग करे उनके साथ हादसा भी पेश नहीं आते हैं। और दूसरी बात जो है उनको तरबियत भी यहाँ से हम उनको मिलता है, चढ़ना उतरना, रस्सी किस तरह फिक्स करना है, जिस तरह एंकर बनाना है, किस तरह हम स्नोबार को ठोकना है उस बर्फ़ पे, जिस तरह हम आइस स्क्रू लगाते हैं। आइस स्क्रू लगाने के भी 3-4 तरीके होते हैं इस चीज़ में। आइस स्क्रू एक तो अक्सर जो हमारा नया जो नस्ल जो है उसमें जो है बर्फ़ को नहीं खोद के उसका पक्का ग्लेशियर नहीं निकाल के जो है ऊपर से हम आइस स्क्रू जब हम उस ग्लेशियर पर ठोकते हैं तो वो क्या होता है, थोड़ा सा वेट उसमें जो आ गया तो वो निकल के आने का ख़तरा ज़्यादा होता है। इस चीज़ में जो है अभी हाल ही में नेपाल वालों जो आप ख़ुद देख रहे हैं, उनके लिए एजुकेशन के साथ साथ जो है मॉनिटरिंग का तरबियत भी उनको मिलता है, क्योंकि वो इसलिए वो टेक्निकल होता है। अभी हमारा जो बेचारों मॉनिटर को जो है इस तरह का सहूलियत फराहम नहीं है, उसके बावजूद भी ये हम फख्र करते हैं कि हमारा यूथ जो है जाके जो है इन पहाड़ों को सिमट करने का मौका फराहम होता है। तो शुक्रिया।